मन को शांत रखने का गुरु मंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। सरल आसान उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देखें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमें कटु वचन कह देता है, हमारा अपमान कर देता है या हमारे प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। लेकिन संत महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि जब कोई हमें कटु शब्द कहता है, तो हमें उसे अपने पिछले कर्मों का फल समझकर सहन करना चाहिए। इस वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि मन को शांत कैसे रखा जाए और किस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से इन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। अब बात करेंगे मन क्यों विचलित होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल और संवेदनशील होता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है, हमें अपमानित करता है या कटु वचन कहता है, तो हमारे अंदर क्रोध, दुख या प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी छवि को बनाए रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जब कोई हमें कठोर शब्द कहता है, तो हमारा अहंकार आहत होता है और यही कारण है कि हमें पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम इसे प्रभु की कृपा मान लें और अपने कर्मों का फल समझें, तो मन शांत हो सकता है। जब कोई कटु शब्द कहे तो क्या करें? महापुरुषों और संतों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। हरिवंश महाराज जी कहते हैं कि जब कोई हमें गाली देता है या अपमानित करता है, तो हमें इसे दो तरीकों से देखना चाहिए। 1, यदि कोई शारीरिक दंड देता है, थप्पड़ मारता है, चोट पहुंचाता है, तो हमें दुख होता है। 2, यदि कोई केवल शब्दों से अपमान करता है, तो हमें इसे आभार पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। जब कोई व्यक्ति हमें कठोर शब्द कहता है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें शारीरिक दंड की बजाय वाचिक दंड दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म के पापों का प्रायश्चित हो रहा है। कबीर दास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो आपकी निंदा करे उसे अपने पास रखें, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के आपके मन को निर्मल कर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि आलोचना और निंदा हमें आंतरिक रूप से शुद्ध करने का अवसर देती है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप से लें, तो मन शांत रहेगा और हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। अब बात आती है मन को शांत रखने का उपाय क्या है। पहली, सहनशीलता और धैर्य धारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में धैर्य और सहनशीलता का उपदेश दिया था। हमें भी जीवन में इस गुण को अपनाना चाहिए। जब कोई हमें कठोर शब्द कहे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चाहिए। नंबर 2, यदि कोई आपको अपमानित करता है, तो उसे अपने मन में स्थान न दें। जितना अधिक आप उसके शब्दों को सोचेंगे, उतना ही आपका मन अशांत होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि बुरी बातों को डिलीट कर देना चाहिए। 3, स्वयं को सुधारने का अवसर माने। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो यह सोचें कि शायद उसमें कुछ सत्य हो। यदि हम अपने दोषों को पहचान कर सुधार करें, तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 6, ध्यान और प्रार्थना करें। भगवान का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं। 5, कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई आपको कठोर शब्द कहे, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि उसे सद्बुद्धि मिले। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और शांति बनी रहेगी। नंबर 4, वृंदावन के चिंतन से मन को कैसे शांत रखें। हरिवंश महाराज जी कहते हैं कि वृंदावन में शरीर रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वृंदावन को मन में धारण करना आवश्यक है। यदि आपका चिंतन वृंदावन में है, तो आपको हमेशा शांति और आनंद की अनुभूति होगी। कैसे मन को वृंदावन में स्थित करें?
नंबर 1, रोज 10 मिनट वृंदावन का चिंतन करें। यदि आप कभी वृंदावन गए हैं तो वहां की छवियों को याद करें। 2, बिहारी जी, यमुना जी और परिक्रमा मार्ग का ध्यान करें। मन से वृंदावन का अनुभव करें। इससे आपको दिव्य शांति प्राप्त होगी। 3, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें। यह मन को संसार से हटाकर भगवान की भक्ति में लगाता है। अब बात आती है कि भगवान की कृपा कैसे पाए। जब भी कोई आपको कटु शब्द कहे, अपमानित करे या आपकी आलोचना करे, तो इसे भगवान की कृपा माने। यह मान लें कि जो शारीरिक दंड हमें मिल सकता था, वह केवल वाचिक दंड में बदल गया है। इस सोच से मन शांत रहेगा और हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। कटु वचन सुनकर विचलित न हो, बल्कि इसे अपने कर्मों का फल माने। सहनशीलता और धैर्य धारण करें, प्रतिक्रिया देने से बचें। वृंदावन का चिंतन करें और मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। निंदा करने वाले को शत्रु न समझें, बल्कि उसे अपना हितैषी मानें। श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाएं। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कोई भी आपको मानसिक शांति से वंचित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप हर परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी को शांति प्राप्त हो।